तो एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था, जीडीपी और जीएनपी तो हमने पढ़ लिया। ध्यान से सुनना, हमने जीडीपी और जीएनपी तो आराम से अच्छे से पढ़ लिया। आई होप कि समझ भी आ गया होगा जीडीपी और जीएनपी, ठीक है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी जितनी भी चीज़ें होती है एनडीपी एनएनपी सब कुछ इससे बनता है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। जरा समझना, मैंने क्या बोला था, जी का मतलब ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब टोटल, डी का मतलब डोमेस्टिक, डी का मतलब डोमेस्टिक, और पी का मतलब प्रोडक्ट, पी का मतलब प्रोडक्ट। तो मैंने क्या बोला था, जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है यानी कि वो कोई भी बना सकता है, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉर्मल रेसिडेंट ना हो, लेकिन एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल वाली बन रही है, फाइनल वाली जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है, उन सभी को अगर ऐड कर दें एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीडीपी बोलेंगे। लेकिन मैंने जीएनपी में क्या बताया था कि जितना भी हमारा ग्रॉस होगा, जितना भी हमारा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल वाला बन रहा होगा, लेकिन उसे कौन बनाना चाहिए, कौन बनाना चाहिए उसे, तो क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट है तो उसको बनाएगा कौन, सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट। कौन बनाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जो भी बनाया जाता है एक साल के अंदर, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीएनपी। तो ये दोनों चीज़ें तो हमने समझ ली थी। लेकिन इन दोनों में से अगर हम बोलें कि कौन सा अच्छा है, तो जरा देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि विच इज बेटर, जीडीपी और जीएनपी। अच्छा देखो, तीन कंडीशन हो सकते हैं, तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो जीडीपी बड़ा हो जाए जीएनपी से, या तो जीडीपी छोटा हो जाए जीएनपी से, या तो जीडीपी बराबर हो जाए जीएनपी से। अब जरा देखना ध्यान से, अगर इसको समझना है तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम है सब में? बस देखो डिफरेंस किसका है, डिफरेंस किसका है, तो डिफरेंस है डी का और एन का, है ना। अब बताना डी का मतलब क्या बताया था कि इसके अंदर चाहे विदेशी कमाए, है ना, चाहे भारतीय कमाए, यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट कमाए या प्लस में एनआरआई कमाए, कोई भी कमा सकता है, लेकिन कहाँ पर कमाना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यानी कि भारत के अंदर। कहाँ पर कमाना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, यानी कि ये। और लेकिन मैं नेशनल की बात करूं तो इसके अंदर सिर्फ कौन कमा सकता है, नॉर्मल रेसिडेंट। कौन कमा सकता है, नॉर्मल रेसिडेंट। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे ज़रा एक बात बताना, डोमेस्टिक के अंदर, हमारे ही देश के अंदर नॉर्मल, यानी हमारे लोग भी कमा रहे हैं, दूसरे लोग भी, दूसरे देश के भी लोग कमा रहे हैं, तो जो दूसरे देश के लोग पैसे कमा रहे होंगे वो तो अपने देश में पैसे लेकर जाएंगे कि नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन नॉर्मल वाला पैसा कहाँ पर रहेगा, हमारे देश में। जो हमारे लोग के पैसे कमाएंगे वो हमारे देश में रहेगा, लेकिन जो दूसरे लोग पैसा कमाएंगे वो तो हमारे देश से लेकर जाएंगे। लेकिन इसके अंदर देखना, क्या वही पैसा मिलेगा तुम्हें सिर्फ जो हमारे देश के लोग कमा रहे होंगे, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि जीडीपी में जीडीपी बड़ा है जीएनपी से, यानी कि मुझे एक बात बताओ, क्या ये हमारी कंडीशन अच्छी होगी क्या, या नहीं होगी, नहीं होगी अच्छी। क्यों, क्योंकि बताओ ना, इसके अंदर नॉर्मल वाले लोग भी पैसे कमा रहे हैं, यानी कि हमारे लोग भी, और दूसरे देश वाले भी पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों पैसे कमा कर ले जा रहे हैं, मतलब कि हमारे देश से जो दूसरे देश के जो लोग हैं वो ज़्यादा लोग पैसे लेकर जा रहे हैं, समझ गए। अगर हमारे देश से पैसे लेकर जाएंगे दूसरे देश वाले तो हमारा तो लॉस होगा उसके अंदर। इसलिए जीडीपी जब बड़ा होता है जीएनपी से तो वो क्या होता है, बहुत ही बेकार कंडीशन होता है, यानी कि अच्छा कंडीशन नहीं होता, वो बिल्कुल भी अच्छा कंडीशन नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर जीएनपी बड़ा है, जीएनपी बड़ा है जीडीपी, तो ये देश की क्या है, गुड कंडीशन है। क्या है, जेड की गुड कंडीशन, यानी कि इसके अंदर भारत के लोग, ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो नॉर्मल रेसिडेंट है, नॉर्मल रेसिडेंट है वो ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट जो ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन विदेशी जो है, यहाँ से जो विदेशी है, भारत से जो इनकम है वो कम लेकर जा रहे हैं, यानी कि भारत से इनकम जो लेकर जा रहे हैं नहीं लेकर जा रहे हैं। यानी कि समझना, नॉर्मल रेसिडेंट में ज़्यादा पैसे जो है वो कमा रहे हैं नॉर्मल रेसिडेंट वाले, लेकिन इसके अंदर बताओ, अगर जीएनपी बढ़ा, यानी कि सारे पैसे कौन कमा रहे हैं, भारत में, यानी कि भारत के लोग कमा रहे हैं, कहीं भी कमा रहे हो, लेकिन कौन कमा रहे हैं, भारत के लोग कमा रहे हैं, यानी कि सारा पैसा कहाँ पर आ रहा है, भारत में। तो सिंपल समझना, जीएनपी का मतलब होता है सारा पैसा कहाँ पर आना, भारत में, और जीडीपी का मतलब होता है कि पैसा जरूरी नहीं है वो सिर्फ हमारे भारत के अंदर कमाया जा रहा है, लेकिन पैसा जरूरी नहीं है वो तो भारत के बाहर भी लोग लेकर जा सकते हैं। जैसे कि अगर एक हमारे पास जो टेरिटरी है, इसके अंदर अगर कोई भारत का बंदा कमा रहा है तो वो पैसा कहाँ लेकर जाएगा, दूसरे देश में लेकर जाएगा। तो इसलिए याद रखना कि जीएनपी जो होता है वो बेटर होता है जीडीपी से। जीएनपी क्या होता है, बेटर होता है जीडीपी से। क्यों, क्योंकि जीएनपी बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश की कंडीशन अच्छी है। क्यों, क्योंकि हमारे देश के लोग जो है वो पैसा ज़्यादा कमाकर हमारे देश में भेज रहे हैं, समझ गए। लेकिन अगर जीडीपी अगर ज़्यादा हो गई, यानी कि जीडीपी ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में जीडीपी का मतलब ये होता है कि हमारे देश के अंदर पैसा जो कमाया जा रहा है वो हमारे लोग के द्वारा भी कमाया जा रहा है और विदेशी के द्वारा भी कमाया जा रहा है, तो सबको जोड़कर बताया जाता है। इसीलिए
देश के अंदर तुमने सुना होगा कि जीडीपी जो है हमेशा उसकी चर्चा होती है, लेकिन बताओ अगर खाली जीडीपी की चर्चा हो रही है तो क्या उसके अंदर हम समझ पा रहे हैं कि हमारे लोगों ने कितना पैसा कमाया और दूसरे लोगों ने कितना क्या पैसा कमाया? नहीं, है ना, नहीं समझ पा रहे। इसलिए जीडीपी को समझना, इसलिए गवर्नमेंट बड़ी चालाक होती है, वो जीडीपी बताती है, जीएनपी नहीं, क्योंकि अगर जीएनपी बताएगी तो वो रियल होगा कि हमारे देश ने कितना पैसा कमाया, जो कि बहुत कम होता है। लेकिन जीडीपी देखे तो वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दूसरे देश के लोग भी पैसा कमाकर हमारे देश से लेकर जा रहे हैं। इसलिए याद रखना कि जीडीपी कभी भी, अगर तुम्हें जीडीपी के बारे में बताया जाना कि जीडीपी इतनी है देश की, तो उनसे वो बोलना कि जीडीपी नहीं, हमें किसके बारे में जानना है? जीएनपी के बारे में। जीएनपी बताओ, अगर जीएनपी ज़्यादा तो बोलना यस देश ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि देश उतना ग्रोथ कर रहा है। समझ गए? तो यानी कि जीडीपी अगर बढ़ा है तो वो अच्छी कंडीशन नहीं है, जीडीपी अगर कम है और जीएनपी बढ़ा है तो वो अच्छी कंडीशन है, और दोनों बराबर है। इसका मतलब जितने लोग यहाँ से पैसे कमा कर लेकर जा रहे हैं उतने लोग ही वहाँ से पैसे हमारे देश में भेज रहे हैं। समझ गए? जितने लोग यहाँ से पैसे लेकर जा रहे हैं दूसरे देश में, उतने ही दूसरे देश से हमारे लोग जो है वो हमारे पास पैसे भेज रहे हैं। तो इसके अंदर ना तो ज़्यादा होता है ना तो कम, बराबर की कंडीशन होती है। समझ गए? तो हमारे लिए बेस्ट कंडीशन कौन सी होती है? ये वाली, जब जीएनपी बड़ा होता है। यानी कि समझ गए होगे जीएनपी का मतलब, कि जीएनपी का मतलब वो सारा पैसा जो हमारे लोग द्वारा कमाया जा रहा है। लेकिन जीडीपी का मतलब जरूरी नहीं वो पैसा हमारे लोगों के द्वारा कमाया जा रहा होगा, वो हमारे देश के लोग भी हो सकते हैं और दूसरे देश के भी लोग हो सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए अगर जीएनपी बढ़ा है तो बेस्ट कंडीशन है। इसलिए अब से अगर कहीं भी तुम जीडीपी के बारे में सुनोगे तो जीडीपी से जरूर चेक कर लेना गूगल पर जाकर कि जीएनपी कितना है। अगर जीएनपी ज़्यादा है तो हमारे देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर जीडीपी ज़्यादा है तो अच्छी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। आई होप इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। बाकी हम इसके जो भी पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।